तो हेलो गाइज। आज मैंने ज्योग्राफी में कवर किया है वोल्केनो, और देखते हैं उसमें क्या क्या है। तो इसमें बेसिकली तीन चीज़ें हैं। एक तो लावा टाइप्स कौन कौन से हैं, एक वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, और ये वोल्केनिज्म के टाइप्स कितने 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 टाइप के वोल्केनिज्म होते हैं, राइट। तो सबसे पहले लावा टाइप से स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहला लावा टाइप होता है एसिडिक लावा। एसिडिक लावा, इस लावा, इसी को कॉम्पोजिट भी बोलते हैं, कॉम्पोजिट, या फिर स्ट्रेटो वोल्केनिक लावा, स्ट्रेटो वोल्केनिक लावा। ओके, एसिडिक लावा के फीचर्स क्या होते हैं? तो ये होता है हाईली विस्कस, हाईली विस्कस, हाईली विस्कस यानी कि गाढ़ा होता है बहुत ज़्यादा, राइट। मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है इसकी, हाई मेल्टिंग पॉइंट। और क्या होता है, इसका कलर लाइट होता है, डेंसिटी कम होती है, लाइट कलर्ड, कलर्ड, लो डेंसिटी, डेंसिटी। और सिलिका का परसेंटेज इसमें बहुत हाई होता है, हाई सिलिका परसेंटेज, परसेंटेज। ओके, और क्या होता है कि ये ना, क्या बोलते हैं, बहुत धीरे धीरे मूव करता है और ज़्यादा दूर नहीं जाता। मतलब जहाँ पे वॉल्केनो इरप्ट होता है उसके आसपास में ही ये सॉलिडिफाई हो जाता है बह के। क्या लिखें इसको, डू नॉट ट्रैवल फार। अब और तो कुछ नहीं है इसमें। हाँ, और ये क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री के अलॉन्ग ज़्यादातर ऐसे लावा फॉर्म होते हैं, फॉर्म्स along destructive boundary, डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री यानी कि कन्वर्जेंट बाउंड्री, मतलब जो जिसमें दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिल रहे होते हैं, पास आ रहे होते हैं। डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री और कन्वर्जेंट बाउंड्री, बाउंड्री नहीं होता बे, भावनाओं में बह के लिख देता है यार, बाउंड्री। और क्या है, एक हो गया, और तो कुछ नहीं है इसमें। दूसरा होता है बसाल्टिक लावा, बसाल्टिक लावा, इसको बेसिक लावा भी बोलते हैं, बेसिक या फिर शील्ड लावा, SHIELD, शील्ड लावा। ठीक, अब जैसे नाम से ही इसमें पता चल रहा है कि इसमें बसाल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, राइट। ये होता है, ये सबसे गर्म लावा होता है, हॉटेस्ट लावा राइट। लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है इसका, 1000 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स। एक हाईली फ्लूइड होता है, हाईली फ्लूइड, डार्क कलर का होता है, डार्क कलर्ड। और क्या होता है इसमें, बसाल्ट में होता है रिच इन बसाल्ट, हाँ रिच है नहीं, बसाल्ट नहीं, बसाल्ट तो रॉक हो जाता है ना। हाँ, रिच इन आयरन, आयरन में रिच होता है, मैंगनीज में रिच, मैग्नीज, हाँ मैंगनीज, मैग्नीशियम की मैंगनीज में रिच होता है, और सिलिका में रिच होता है। नहीं, सिलिका में पुअर होता है, पुअर इन सिलिका, ठीक। ज़्यादा एक्सप्लोजिव नहीं होता, नॉट वेरी एक्सप्लोजिव, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री में फॉर्म होता है, कंस्ट्रक्टिव, फॉर्म्स इन कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री, कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री मतलब कि डाइवर्जेंट बाउंड्री की स्पेलिंग गलत तो नहीं लिख रहा हूँ मैं, पहाड़ में जैसा समझ में तो आ रहा है। बसाल्टिक लावा हो गया, इसका एग्जांपल है डेक्कन ट्रैप मतलब जो हमारा डेक्कन प्लेटू है ना, वो बेसिकली बसाल्टिक लावा के
क्या बोलते हैं आउटपोर के कारण बना हुआ है, इसलिए वहाँ पे ब्लैक सॉइल जनरली देखने को मिलता है। ठीक है, ये हो गया ड्रैगन ट्रैप हो गया। हवाई के वॉल्केनोज हो गए, हवाई के दो वॉल्केनोज हैं, हवाई वॉल्केनोस वॉल्केनोस। एक तो है माउंट लोआ, ये एक्टिव है। और एक है क्या था, माउंट कीनुआ था। माउंट कीनुआ ऐसे था ना, जो 9,000 मीटर का था, 9,413 माउंट कीनुआ। ये डॉर्मेंट है, डॉर्मेंट। ओके, और तो कुछ नहीं है इसमें। दो टाइप के बेसिकली लावा टाइप्स होते हैं, ये हो गया। अब वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स में आ जाते हैं। वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, एक होता है इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। तो इसके लिए एक बार मैं इसका इमेज निकाल लेता हूँ एक सेकेंड। हाँ जी, तो इमेज निकाल लिया हूँ मैं। तो वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है अपना, यहीं पे लिख देता हूँ, एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, और एक होता है इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। ठीक है, तो एक्सट्रूसिव में क्या क्या आता है, पहले वही लिख देते हैं, बाद में इमेज निकालेंगे। नहीं, पहले इमेज डाल देता हूँ, बाद में लिखेंगे। ठीक है, एक्सट्रूसिव में पहले लिख देता हूँ क्या क्या आता है। एक्सट्रूसिव में आता है कोनिकल वेंट्स, फिशर वेंट्स और क्रेटर आ गया, कैल्डेरा आ गया। एक होता है सिंडर या साइंडर, जो भी है, सिंडर कोन। एक लावा डोम। ठीक है, और क्या आता है, नहीं, मड वोल्केनो तो इसमें नहीं आता, वो अलग से बता देंगे मड वोल्केनो क्या होता है। ठीक है, इंट्रूसिव में आ जाता है बैथोलिथ बोलते हैं, लेकिन मैं इसको बैकोलिथ बोलता हूँ, क्योंकि बैकोलिथ और लैकोलिथ दोनों साथ में राइम हो जाते हैं ना, तो याद करने में आसानी होती है। तो बैकोलिथ और लैकोलिथ, LACCOLITH, लैकोलिथ। सेल्स हो गया, और डाइक हो गया, डाइक। और तो नहीं था, इतना ही था। हाँ, 4 थे, बैकोलिथ, लैकोलिथ, सेल्स और डाइक, और तो नहीं था। मेरे को एक और लग रहा है, कोई नहीं, होगा तो ऐड कर देंगे बाद में। ठीक है, इतना था। अब इसमें पेस्ट कर देते हैं इमेज। पेस्ट करो भाईजान, रोटेट ऑफ करो, इसको ले आओ नीचे। ठीक है, अब देखो भाईजान क्या क्या होता है। कोनिकल वेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली कोनिकल वेंट्स क्या होते हैं कि कोन शेप्ड का वेंट होता है। इसमें है कोनिकल वेंट, इसमें नहीं है कोनिकल वेंट, नहीं है इसमें। ठीक है, तो कोनिकल वेंट बेसिकली क्या होता है कि मतलब इस शेप का जो वोल्केनो होता है, कोन शेप्ड का, यहाँ से ऐसे लावा फेंकता है, यहाँ पे उसका वेंट होता है। ठीक है, मतलब कोन शेप्ड में होता है बेसिकली। फिशर वेंट क्या होता है कि ऐसे लैंड मास है ये, उसके बीच में ऐसे क्या बोलते हैं क्रैक है, मतलब बाउंड्री है जहाँ से वो निकल रहा है। ठीक है, जहाँ से ये है इसका वो, मतलब अंदर का वो, जहाँ से लावा निकल रहा है बाहर। ठीक है, तो यहाँ से ऐसा आउटपुट होता है ये ज़मीन के ऊपर। ठीक है, तो ये होता है फिशर वेंट। कोनिकल वेंट का कुछ वो है कि इसमें ये काफ़ी नैरो होता है, जिसके कारण से मैग्मा फट के बाहर निकलता है कोनिकल वेंट से। फिशर वेंट में क्या है कि
ये क्या बोलते हैं, इसमें ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप नहीं होता है क्योंकि सीधा बाहर निकल जाता है, तो ये मतलब ये इसमें ये ज़्यादा वॉलेंटली बाहर नहीं निकलता। ठीक। और कि ये कोनिकल वेंट कॉम्पोजिट वोल्केनोज में कॉमन होता है, कॉम्पोजिट यानी कि एसिडिक, और ये बसाल्टिक वोल्केनोज में कॉमन होता है, फिशर वेंट यानी बसाल्टिक। ठीक है। और क्या था इसमें, हाँ बस इतना ही था। ठीक है। अब क्रेटर क्या होता है कि जब गड्ढा बन जाता है ना कहीं पे, जैसे कि यहाँ पे गड्ढा, ये तो कैल्डेरा है, कैल्डेरा दूसरा चीज़ होता है। क्रेटर जैसे कि ऐसे बन गया, मतलब जैसे कि ये वोल्केनो है, इसके ऊपर क्या बोलते हैं, ये डोरमेंट वोल्केनो है, इसके ऊपर ऐसे क्रेटर बन गया। ठीक। ये ऐसे क्रेटर है यहाँ पे। अब इसमें क्रेटर में क्या होगा कि यहाँ पे ऐसे डोम शेप का क्रेटर बन जाता है, गड्ढा होकर ऐसे नीचे गड्ढा रहता है इसमें पूरा, तो इसमें क्या होता है, पानी भर जाता है, तो इसी को क्रेटर लेक बोलते हैं। क्रेटर लेक और क्या बोलते हैं, मीटोराइट से भी बन सकता है। अगर मीटोराइट ज़मीन पे आके क्या बोलते हैं स्ट्राइक कर दे, तो वहाँ पे क्या डिप्रेशन बन जाता है ज़मीन पे, वहाँ पे भी एक क्रेटर बन जाता है। जैसे कि हमारे वहाँ पे महाराष्ट्र में लोनार लेक है, वो क्रेटर लेक है क्योंकि कुछ शायद 65,000 साल पहले वहाँ पे कोई मीटेवर आके स्ट्राइक किया था, तो वहाँ पे क्रेटर लेक बन गया। ठीक है। तो क्रेटर लेक ये होता है, सॉरी क्रेटर ये होता है, बेसिकली डिप्रेशन बन जाता है वोल्केनो में। कैल्डेरा क्या होता है, कैल्डेरा यहाँ पे है ना, हाँ, जैसे ये है कैल्डेरा। ठीक है। ये रहा कैल्डेरा। कैल्डेरा क्या होता है कि जैसे कि ऊपर एक क्या बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नीचे इसके ज़मीन के नीचे मैग्मा का वो फ्लो होगा। ठीक है। तो क्या होगा, मैग्मा बाहर निकल गया कहीं और से, मतलब बाहर निकल गया कहीं और चला गया, तो यहाँ पे एक क्या बोलते हैं हॉलो वो बन गया, हॉलो स्ट्रक्चर। तो ऊपर का जो मटेरियल होगा ना, वो धंस के नीचे 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 घुस जाएगा, तो वहाँ पे क्रेटर टाइप का बना देता है, तो उसको बोलते हैं कैल्डेरा। कैल्डेरा और क्रेटर में डिफरेंस ये है कि कैल्डेरा ज़मीन के धंसने के बाद बनता है। ठीक है। वैसे तो क्रेटर भी सेम ही होता है, लेकिन बेसिकली यही डिफरेंस है कैल्डेरा और इसमें, मतलब जितना मैंने पढ़ा है। अब इससे ज़्यादा डीप नॉलेज तो मेरे को है नहीं। ठीक है। क्रेटर लेक मेरे को इतना पता है कि ऐसे बन जाता है, कैल्डेरा वैसे बन जाता है। कैल्डेरा मतलब ऊपर से अपने आप धंस के, क्रेटर किसी एक्सटर्नल फोर्स के कारण बनता है, ऐसा कुछ सिस्टम है। ठीक है। और तो क्या है, नहीं और तो कुछ है नहीं। ठीक है। सेंडर कोन हो गया, सेंडर कोन है इसमें, सेंडर कोन, हाँ ये रहा सेंडर कोन, ये रहा सेंडर कोन। ठीक है। सेंडर कोन क्या होता है कि जैसे कि ये नॉर्मल लावा का वो है, ठीक है, नॉर्मल वोल्केनो है। अब सेंडर कोन क्या करेगा कि जब भी इसमें वोल्केनिक इरप्शन होगा, तो यहाँ पे ना धीरे धीरे डिपोजिशन होके ऐसे कोन शेप्ड बना देगा ये ऊपर में। ठीक है। यहाँ पे ऊपर डिपॉजिट करके सॉलिडिफाई होके कोन शेप्ड बना देता है, कोनिकल स्ट्रक्चर, तो वो होता है सेंडर कोन। लावा डोम क्या होता है कि वो भी सेंडर कोन टाइप का ही होता है बेसिकली। नहीं सेंटर कोन गलत बता दिया मैं तो, सॉरी। सेंटर कोन क्या होता है बेसिकली, ऐसा सा स्ट्रक्चर बन जाता है लावा में, ये मतलब ऐसा सा बन जाता है। ठीक है, सॉरी, ऐसा सा वोल्केनो बन जाता है, मतलब एक कोनिकल स्ट्रक्चर बन जाता है बाहर में। मतलब ऐसे कैसे बताएं, ऐसे बना देते हैं, नहीं तो नहीं बनेगा। मतलब बेसिकली ओपनिंग के आसपास ऐसा कोनिकल डिप्रेशन बन जाता है, उसको बोलते हैं सेंटर कोन। सेंटर कोन होता है ये कि क्या बोलते हैं कि बहुत सारे पायरोलास्टिक फ्रैगमेंट्स होते हैं। पायरोलास्टिक फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं, जो अंदर से बाहर निकलते हैं ना, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स फटने के बाद, जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट, मतलब वो वही हो गया लावा, जो छोटा छोटा पार्टिकल लावा का निकल के सॉलिडिफाई हो जाता है, और उसी के आसपास में एक बिल्टअप होने लग जाता है इस शेप में, कोनिकल शेप में, इन्वर्टेड कोनिकल शेप में, तो वो होता है सेंटर कोन। लावा डोम बेसिकली इसका उल्टा है, जो पहले बताया था मैं, ये ऐसे होता है, ये बेसिकली ये है वोल्केनो। अब यहाँ फट के मतलब ऊपर डिपॉजिट हो के ऐसे एक डोम सा बना देगा इसके ऊपर, ऐसे 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 डोम सा स्ट्रक्चर बना देगा चारों तरफ इसके, ये होता है वोल्केनिक डोम। ये हो गए सारे एक्सक्लूसिव फीचर्स, और मड वोल्केनो तो बाद में बताएंगे। ठीक है। तो बैकोलिथ क्या होता है, तो बैकोलिथ बेसिकली ये है, नीचे का जो ये हो ना, ये लावा बेड जितना है, ये जो सबसे बड़ा रहता है नीचे, जहाँ से मैग्मा बेसिकली ऊपर की तरफ आता है, वो होता है बैकोलिथ।
इसका डेफिनेशन होता है बेसिकली कि लार्ज बॉडीज क्या था, फॉर्म्ड ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ हॉट मैग्मा इनसाइड द अर्थ, ऐसी कुछ था। ठीक, ये हो गया बैकोलिथ। अब लैकोलिथ क्या हो गया कि डोम शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, ऐसे लावा ऊपर आके, मतलब किसी क्रस्ट के अंदर ही, बाहर नहीं आता वो, अंदर में ही ऐसे डोम शेप्ड स्ट्रक्चर बना के वहाँ पे सॉलिडिफाई हो जाता है शायद, नहीं सॉलिडिफाई होता है कि नहीं, शायद हो जाता है, नहीं, हाँ सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। ठीक है, तो बैकोलिथ मतलब वही, बैकोलिथ से ऐसे निकल के ऊपर की तरफ आएगा, अगर यहाँ पे क्रस्ट के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाएगा तो वो लैकोलिथ हो जाता है। ऑलराइट, लैकोलिथ हो गया, और सिल्स हो गया, सिल हो गया ये। ठीक है, जब जैसे कि ये लावा ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो ऊपर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले ही अंदर में ऐसे इंट्रूजन करके सॉलिडिफाई होने लग जाता है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो ये होता है सेल्स। सेल्स पतले होते हैं, लैकोलिथ ऐसे डोम शेप्ड स्ट्रक्चर बना देता है। अगर सेल्स क्या बोलते हैं, बहुत ही पतले होंगे तो उनको शीट्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब शीट्स ही बोलते हैं, मतलब एकदम ये नॉर्मल सेल हो गया, इससे भी पतला होगा तो उसको शीट बोल देंगे, बस वही है। डाइक बेसिकली ये होता है कि यहाँ पे लावा का वो था, बाहर निकलने का एरिया, तो क्या हुआ कि लावा फट के बाहर निकला। फट के बाहर निकला तो क्या हुआ कि वर्टिकल क्या बोलते हैं, स्पाइक्स टाइप बना के वो सॉलिडिफाई होने लग गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे बना हुआ है वर्टिकल क्या बोलते हैं, नुकीले, वो बना के सॉलिडिफाई होने लग गया, वो होता है डाइक। ठीक है, मतलब बेसिकली परपेंडिकुलरली सॉलिडिफिकेशन होने लग जाता है। राइट, परपेंडिकुलर फॉर्म होता है सरफेस के। डाइक हो गया, इसमें भी हो गया। ठीक है, तो बेसिकली ये था, सेल्स हो गया, डाइस हो गया। यहाँ पे नीचे लिख देते हैं मड वोल्केनो। मड वोल्केनो बेसिकली वोल्केनो होता नहीं है, नॉट ए वोल्केनो, लेकिन इसके फीचर्स वोल्केनो टाइप के होते हैं, इसलिए इसको मड वोल्केनो बोलते हैं। मड वोल्केनो क्या बोलते हैं, ऑयल फील्ड्स के आसपास ऑकर होता है, ऑकर नियर ऑयल फील्ड्स, जहाँ पे मीथेन और हाइड्रोकार्बन गैसेस मिक्स होके क्या बोलते हैं, अंदर से मिट्टी को बाहर की तरफ फेंकते हैं प्रेशर के साथ। ठीक है, ऑयल फील्ड्स, क्या बोलते हैं, मीथेन एंड अदर हाइड्रोकार्बन gases mixed with mud force their way upwards, ये upwards, इसको स्टार मार्क कर लेते हैं सारा। मड वोल्केनो हो गया, बैकोलिथ हो गया, लैकोलिथ हो गया, और ठीक है, अब वोल्केनिज्म के टाइप्स आ जाते हैं। तो वोल्केनिज्म के टाइप्स में पहला मैंने पढ़ा था कि एक्सॉल्टिव टाइप क्या था, वेपर एंड फ्यूम्स। ये क्या होता है, एक्सॉल्टिव टाइप वोल्केनो वो होते हैं कि जिसमें जब वो फटता है ना तो उसमें से धुआं टाइप का बाहर निकलता है, उसमें से लावा जनरली बाहर नहीं निकलता, धुआं ज़्यादा बाहर निकलता है। तो एक तो ये होता है डिस्चार्ज ऑफ मटेरियल इन वेपर में, गैसियस फॉर्म है, वेपर कहाँ से आ जाएगा, गैसियस फॉर्म, राइट। इसमें क्या बोलते हैं, इसमें से जो गैस निकलती है उसमें HCl का कंपोनेंट बहुत होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, NH3Cl बोलते हैं ना शायद,
फ्लोराइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है, और क्या होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, और हाइड्रोजन गैस होता है, और नाइट्रोजन गैस होता है, और भी शायद होते हैं, बाकी याद नहीं मेरे को। ठीक है, इन्हीं गैसेस के कारण बेसिकली गीज़र और हॉट स्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, दीज गैसेस एस्केप कहाँ से आ गया, एस्केप थ्रू वेंट्स in form of geysers and hot springs। और भी दो चीज़ें कुछ लिखी थी, एक फोमाटोट्स ऐसे कुछ लिखा था। अब वो चीज़ें मतलब मैंने कभी सुनी नहीं थी, पढ़ी नहीं, तो मैं छोड़ दिया, वाला ये दोनों काफ़ी है, गीज़र और हॉट स्प्रिंग्स। ठीक है, तो इसमें से वेपर निकल रहा है, मतलब इसमें से धुआं निकल रहा है। वेपर क्यों लिखा हुआ हूँ मैं, गैसेस एंड फ्यूम्स, गैसियस फ्यूम्स। ठीक है, तो अब इसमें से गैसेस निकल रहे हैं, तो ये जनरली क्या बोलते हैं, वोल्केनो के अंदर से गैसेस निकलना, उसका इशारा होता है कि वोल्केनो अपने लास्ट स्टेज पे है। तो जैसे बाइक भी होते हैं ना, जैसे बाइक चलाते हैं तो एकदम जब उसमें ऑयल ख़त्म होने लगता है बाइक में, तो पीछे से धुआं फेंकने लग जाता है साइलेंसर में से। तो बेसिकली एक्सॉल्टिव टाइप वोल्केनो भी वही होते हैं जो अपने अंत की तरफ होते हैं। इंडिकेट्स वोल्केनो इज रीचिंग इट्स एंड। ठीक है, इससे कुछ लैंडफॉर्म भी एसोसिएटेड होते हैं, लैंडफॉर्म्स एसोसिएटेड। एक होता है सेंटर माउंड होता है, सेंटर माउंड। ये क्या होता है बेसिकली कि जहाँ से ओपनिंग होता है ना लावा का, उसके आसपास ऐसे ऐसे माउंड सा बन जाता है मिनरल्स का, ये सेंटर माउंड होता है। राइट, सेंटर माउंड होता है। और वो और क्या होते हैं, मड वोल्केनो भी इसका एक एग्जांपल है। मड वोल्केनो उसमें से भी गैस निकल रही है ना बाहर। ये हो गया, बस ये ठीक है। वन हो गया, कौन सा, एक्सॉल्टिव। अब दूसरे पे आ जाते हैं, होता है एफ्यूसिव टाइप, एफ्यूसिव वोल्केनिज्म। इसमें क्या होता है, लावा आउटपोर होता है, लावा आउटपोर। इसमें से लावा बाहर निकलता है, जनरली बेसाल्टिक लावा। ठीक है, अबंडेंट आउटफ्लो ऑफ basaltic lava from fissure and vents। ठीक है, कॉलमनर स्ट्रक्चर बना देता है ये, मतलब लैंडफॉर्म में क्रिएट्स columnar structure in plateaus। ठीक है, मतलब जैसे नॉर्मली साउथ की साइड महाराष्ट्र में ऐसे पहाड़ होते हैं ना, जैसे कि ये पहाड़ है, तो इसमें कैसे लेयर्स बने होते हैं, अगर नोटिस किया होगा तो
एग्जाम्पल देख लेना, नेट पे मिल जाएगा। तो ये लेयर्स बनने का कारण ये होता है क्योंकि वो क्या बोलते हैं एफ्यूजिव वोल्केनिज्म के कारण वो बने, क्योंकि लावा आउटपोर हुआ था, वो धीरे धीरे क्या बोलते हैं लेयर दर लेयर चढ़ता गया और लैंडफॉर्म क्रिएट करता गया। ठीक है, और तो कुछ नहीं है इसमें। ठीक, एक होता है एक्सप्लोजिव वोल्केनिज्म। एक्सप्लोजिव वोल्केनिज्म, हाँ, इसमें होता है वायलेंट इजेक्शन ऑफ सॉलिड मटेरियल। ये याद रखने वाली बात है, ऑफ सॉलिड मटेरियल। ठीक है, मतलब इसमें बेसिकली लावा से ज़्यादा सॉलिड मटेरियल बाहर फेंकता है कतई एकदम ही तेज़ी से। ठीक है, इसमें आते हैं पायरोलास्टिक सेडिमेंट्स को बाहर फेंकता है ये। पायरोलास्टिक सेडिमेंट्स ये क्या होते हैं? जो भी वोल्केनो इजेक्ट करता है लावा, वो बाहर निकल के जब सोलिडिफाई हो जाता है तो उसको वो बोलते हैं पायरोलास्टिक सेडिमेंट्स। लिखेंगे कैसे? वोल्केनिक इजेक्ट्स डेट settle out of एयर या वाटर। मतलब इन दोनों में से किसी के क्या बोलते हैं उसमें आके, क्या होता है, बॉडी भूल गया मैं। इन दोनों में से किसी के कांटेक्ट में आके ये जब एक मटेरियल सॉलिडिफाई होने लगता है तो उसको बोलते हैं पायरोलास्टिक सेटलमेंट। अब इसमें से इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि एक था टेपरा। टेपरा होता है बेसिकली जितने भी फ्रैगमेंट्स एक्सप्लोजिव वोल्केनो के अंदर से निकल रहे हैं उनको, उसको टेपरा बोलते हैं। तो ऑल फ्रैगमेंट्स ejected from वोल्केनो एक टेपरा हो गया। फिर ऐश तो बेसिकली पता ही है क्या होता है कि फाइन सैंड साइज्ड पार्टिकल्स नहीं, टेपरा होगा। ठीक है, फाइन सैंड साइज्ड टेपरा क्या था? जितने भी फ्रैगमेंट्स अंदर से बाहर निकल रहे हैं। और ऐश क्या होता है? एकदम ही छोटे छोटे सैंड के साइज़ के जब टेपरा होते हैं उनको ऐश बोला जाता है। ऐश हो गया। एक होता है कपिल्डी होता है ग्रेवल साइज्ड पार्टिकल्स, मतलब सैंड से थोड़ा बड़ा, या ग्रेवल साइज्ड पार्टिकल्स। ये मॉल्टन फॉर्म में भी हो सकते हैं और सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं। पार्टिकल्स आइदर इन मॉल्टन और सॉलिड फॉर्म। ये जो दोनों होते हैं ना, ऐश और कपिल्डी, ये होते हैं जो वोल्केनो के फटने के बाद बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल थ्रू एयर फॉर मैनी किलोमीटर्स। दूर जाके जो गिरता है वो ऐश और कपिल्डी होते हैं। ठीक है, एक होता है ब्लॉक्स। ये तो सबसे ईजी है, मतलब कि बोल्डर साइज के जो सॉलिड इजेक्ट्स निकलते हैं उनको बोलते हैं ब्लॉक्स। बोल्डर साइज्ड सॉलिड इजेक्ट्स, ये हो गया। एक होता है बॉम्ब। ये भी इजी है। बॉम्ब क्या होता है? जो बड़ा सा लावा का लंप जो फेंकाता है ना अंदर से बाहर, वो होता है बॉम्ब क्यों बोलते हैं? क्योंकि काफ़ी डेंजरस होता है। मतलब मॉल्टन लावा फेंका के बाहर आ रहा है, वो पता नहीं कहाँ गिरे, किसके ऊपर गिरे, कोई आसपास हो उसके ऊपर गिर जाए, तो मतलब बॉम्ब का काम करता है। इसलिए लंप ऑफ लावा थ्रोन आउट ऑफ द वोल्केनो, एक ये हो गया। एक होता है टफ
मतलब जो लेयर जम जाती है ना वोल्केनिक ऐश की, उसको बोलते हैं बेसिकली टफ लेयर ऑफ वोल्केनिक ऐश। ये हो गया। और तीसरा हो गया, और एक था सबक्यूएस सबक्यूएस वोल्केनो, सबक्यूएस सबक्यूएस वोल्केनो। ये कुछ नहीं होता, मतलब जो समुंदर के अंदर या पानी के नीचे जो वोल्केनो होता है ना, पानी के अंदर जो वोल्केनो स्थापित होता है उसको बोलते हैं सबक्यूएस वोल्केनो। वोल्केनो volcanic active volcano below the surface of water। ये हो गया। एक होता है हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म। हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म ये बेसिकली क्या होता है कि मेंटल में कुछ एबनॉर्मली ऐसे पॉइंट बन जाते हैं, ऐसे एरियाज बन जाते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती, काफ़ी ज़्यादा गर्म मैग्मा होता है। ठीक है, occurs due to abnormal hot centers created in the mental इसको बोलते हैं हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म। इसको बोलते ऑल्सो हॉटस्पॉट मेंटल प्लूम्स भी बोलते हैं इसको, ऑल्सो कॉल्ड मेंटल प्लूम्स क्यों? क्योंकि मेंटल के थ्रू मतलब एक आउटर कोर से होकर मेंटल में बनता ही है ऐसे। ठीक है, मतलब ऐसे हॉटस्पॉट सेंटर जो बन जाता है। इस एरिया के आसपास वोल्केनिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, मॉल्टन मेंटल प्लूम्स क्यों बनते हैं? ये बनते हैं बनते नहीं है, ये जनरली होते हैं कन्वेक्शन ऑफ एबनॉर्मली हॉट मैग्मा विद इन मेंटल। तो कन्वेक्शन एक फोर्स होता है ना, मतलब जो इकट्ठा कर देता है चीज़ों को। ठीक है, इकट्ठा कर देता है मतलब ऐसे चलते फिरते चीज़ों को ऐसे एक साथ ले आता है, इकट्ठा कर देता है। कन्वेक्शन के कारण ही हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स मूव होती हैं, कन्वेक्शन करंट्स के कारण। ठीक है, इसकी पोजीशन फिक्स्ड होती है, पोजीशन इज फिक्स्ड जनरली, हमेशा नहीं, जनरली। कहाँ पे फॉर्म होता है? वो कोर और मेंटल के बाउंड्री में फॉर्म होता है ये मेंटल प्लूम्स, बेसिकली हॉटस्पॉट रीजन फॉर्म्स एट द outer core and mental boundary। ठीक है, मतलब ये हो गया, जैसे ये हो गया आउटर कोर। ठीक है, और ये हो गया अपना मेंटल, ऊपर वाला एरिया जो है ये है मेंटल। ठीक है, यहाँ से ऐसे निकल के जाता है ये, और मेंटल में कहीं पे ऐसे बड़ा सा ऐसे हॉटस्पॉट ये रेंज बना लेता है। ठीक, ये ऐसे नीचे से ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हेड ऑफ मेंटल प्लूम या फिर हॉटस्पॉट रीजन। ये होता है टेल, और ये होता है राइजिंग प्लूम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नीचे मैग्मा भरा हुआ है, मतलब बेसिकली मैग्मा यहाँ पे भी है, लेकिन ये बिल्कुल ही क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा हॉट होता है ना आउटर कोर, तो ऐसे गर्म करके ऊपर की तरफ ऐसे वो कर देता है। तो बेसिकली यह थर्मोडायनेमिक्स का खेल है, हाई प्रेशर लो प्रेशर एरिया वही है, एक जगह जाके इकट्ठा हो जाता है, उसी के ऊपर जाके वोल्केनिक एक्टिविटी हो जाती है। ऐसे दिमाग ख़राब है यार बहुत ज़्यादा, ये फालतू की चीज़ें पढ़ना पड़ता है यार।
तो और क्या था इसमें, हाँ तो मेंटल प्लूम ही बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो आउटपुर होता है ना लावा का, जिससे हमारा डेकन ट्रैप बना हुआ है, डेकन प्लेट्यू आउटपुर होके बसाल्ट जम जाता है ऐसे ऐसे, तो उसका उसका रीज़न बेसिकली मेंटल प्लूम ही होता है. मेंटल प्लूम्स आर responsible for accumulation of basalt on the surface. ये हो गया. इसका एक एग्जांपल है रियूनियन हॉटस्पॉट जिसने डेकन ट्रैप को बनाया है, क्रिएटेड डेकन ट्रैप. रियूनियन हॉटस्पॉट के कारण ही हमारा डेकन ट्रैप बना है. इसमें एक वो भी है, रियूनियन हॉटस्पॉट के अंडर ही आता है चागोस एंड लक्काडीव. बेसिकली लक्षद्वीप है. चागोस भी एक एरिया है इंडियन ओशियन में, मतलब जगह है, और ऐसे ही लक्षद्वीप, चागोस लक्षद्वीप की रिज is also formed, is part of reunion hotspot, is also formed due to बोल सकते हो, also formed due to reunion hotspot. ये हो गया. अब इसी में लिख लेते हैं, इसी के नीचे सुपर वोल्केनो. जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब हर सारे वोल्केनो का बाप तो सुपरमैन होता है ना, वैसे ही है सुपर वोल्केनो. इसमें क्या होता है कि जो भी मैग्मा इसमें से बाहर निकलता है ना, बाहर फेंक आता है, वो 1000 क्यूबिक किलोमीटर से ज़्यादा एरिया में डिपॉजिट कर देता है. हाँ, मतलब 1000 क्यूबिक किलोमीटर एरिया में लगभग अपने डिपॉजिट छोड़ के जाता है, ऐसे कुछ था. क्या था, वेयर वॉल्यूम ऑफ मैग्मा डिपॉजिट इस मैग्मा डिपॉजिट ऑन सरफेस, अंदर थोड़े अंदर भी हो जाता है, ऑन सरफेस इज ग्रेटर देन 1000 क्यूबिक किलोमीटर्स का मतलब बेसिकली ये है कि 1000 किलोमीटर एरिया में, और उसके ऊपर डिपॉजिट भी छोड़ के जा रहा है. तो 3 डायमेंशन हो गया ना, एक तो लेंथ हो गया, एक ब्रेड्थ हो गया, और एक हाइट हो गई, तो इसलिए क्यूबिक किलोमीटर. सुपर वोल्केनो ये हो गया. ये और तो था. जनरली ये हॉटस्पॉट जोन्स में ऑकर होता है. जनरली ऑकर्स एट हॉटस्पॉट्स या फिर सबडक्शन जोन्स. सबडक्शन जोन्स क्या होता है ये मैं थोड़ा भूल गया हूँ, बाद में पढ़ लेंगे, इसका तो याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया वैसे भी. मतलब अभी तक हिस्ट्री में लगभग 40 ऐसे सुपर वोल्केनो इवेंट्स हो चुके हैं, जिसमें से रिसेंट एक था न्यूजीलैंड का कोई वोल्केनो था, माउंट टापो में ऐसे, हाँ माउंट टापो ऐसे कुछ था. वहाँ पे हुआ था 26,000 साल पहले. ठीक है, तो मोर देन 40 सुपर volcano eruptions so far. Latest 26,000 साल पहले, years ago, at New Zealand, Mount
टाओपो, जहाँ पे बेसिकली अभी लेक टाओपो है। लेक टाओपो डॉर्मेंट हो गया ना, पड़ गया। डॉर्मेंट है कि नहीं पता नहीं, लेकिन उसके ऊपर लेक तो बन गया है। तो यही है बस जो भी है। अब आता है गीज़र्स एंड हॉट स्प्रिंग्स। गीज़र्स एंड हॉट स्प्रिंग्स लास्ट टॉपिक है, हॉट स्प्रिंग्स। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है कि ये है कि जनरली दुनिया में जितने भी गीज़र है ना, वो 3 लोकेशंस में सिचुएटेड है। एक तो न्यूजीलैंड में, एक आइसलैंड में, और एक येलोस्टोन पार्क है यूएसए में, वहाँ पे। तो ऑलमोस्ट ऑल गीज़र्स are situated in 3 places: New Zealand, Iceland, and Yellowstone Park. Yellowstone Park, USA। ठीक। ये गीज़र और हॉट स्प्रिंग्स होते क्या हैं बेसिकली कि जब वाटर ज़मीन में घुसता है मतलब जब ज़मीन में रहता है, तो नीचे जो क्या बोलते हैं वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही होती है ना, जो कि रॉक के कांटेक्ट में होती है, हार्ड रॉक्स के कांटेक्ट में होती है। तो वो गर्म रॉक ऊपर ऊपर क्या बोलते हैं पानी के कांटेक्ट में आके उसको गर्म कर देते हैं पानी को, जिसके कारण सरफेस पे जो पानी रहता है वो भी गर्म हो जाता है, जिसके कारण गीज़र और हॉट स्प्रिंग बनते हैं बेसिकली। तो यही होता है बेसिकली। ये पानी है ऊपर का, ये बेड रॉक के कांटेक्ट में है नीचे। अब बेड रॉक नीचे मैग्मा के कांटेक्ट में है, मैग्मा बेड रॉक को गर्म कर देगा, बेड रॉक इसको गर्म कर देगा, ये बन जाता है ऐसे हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग और गीज़र दोनों। गीज़र और हॉट स्प्रिंग में बेसिकली डिफरेंस ये होता है, गीज़र्स और हॉट स्प्रिंग, होस्ट स्प्रिंग नहीं भाई, हॉट स्प्रिंग। गीज़र क्या होता है कि जब गीज़र बेसिकली ज़मीन से फट के बाहर निकलता है, तो आप देखा होगा कभी वीडियो में, ऐसे ज़मीन से फट के जब स्टीम या फिर पानी बाहर निकलता है तो गीज़र बोलते हैं। हॉट स्प्रिंग बेसिकली शांति से बना हुआ एक लेक होता है, लेक टाइप का नहीं, छोटा सा स्प्रिंग होता है जगह जिसमें गर्म पानी होता है। इन दोनों में डिफरेंस बेसिकली यही होता है। ओरिजिन दोनों का सेम है, बस निकलने का तरीका अलग है। तो गीज़र हो गया स्टीम और वाटर accumulated in small reservoirs once the pressure exceeds the limit, stream bursts out of the surface. The steam bursts out of the surface। ठीक है। disrupting the water at mouth मतलब जहाँ पे जैसे वो है, जैसे लैंड मास है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे क्रैक्स था जहाँ से वाटर को बाहर निकलना था, वो ऐसे फट के बाहर निकला, ऐसे फट ऐसे। ठीक है, तो ये होता है गीज़र। बने रहने देते हैं, अच्छा लग रहा है। हॉट स्प्रिंग क्या होता है, सेम वही चीज़ है, स्टीम और वाटर, ठीक है, एट हाई प्रेशर smoothly flows out to the top through vents and condense at the surface, giving rise to a spring। ठीक,
ये यूजुअली क्रेटर लाइक स्ट्रक्चर होता है, यूजुअली ए क्रेटर लाइक स्ट्रक्चर। इंस्टाग्राम में देखना, आइसलैंड काफ़ी फेमस है हॉट स्प्रिंग्स के लिए। मस्त मज़ा, वहाँ पे जगह है ऐसे, बस मज़ा आएगा जाने में, जाएंगे एक बार। ठीक है। हाँ, सिलिकेट डिपॉजिट के कारण गीजर्स को उनका डिस्टिंक्ट कलर मिलता है, मतलब अलग अलग कलर्स के होते हैं, तो सिलिकेट डिपॉजिट के कारण उनको उनका कलर मिलता है। सिलिकेट डिपॉजिट्स एट माउथ। ठीक है, मतलब जो सरफेस पे जो सिलिकेट डिपॉजिट्स होते हैं ना यहाँ पे, इस जगह पे, उसके कारण गीज़र को उसका कलर मिलता है। माउथ गिव्स देम डिस्टिंक्ट कलर। ये हो गया। फाउंड इन वेरी फ्यू रीजन्स, वही फाउंड इन वेरी फ्यू रीजन्स। कलर हॉट स्प्रिंग्स का भी होता है, लेकिन हॉट स्प्रिंग्स में साइनोबैक्टीरिया के प्रेजेंस के कारण अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग कलर के साइनोबैक्टीरिया होते हैं, तो जहाँ पे जिस कलर का होगा वहाँ पे हॉट स्प्रिंग उस कलर का हो जाएगा। ठीक है। सम स्प्रिंग्स आर कलरफुल, ज़रूरी नहीं है हर जगह साइनोबैक्टीरिया हो, कहीं कहीं होता है, इसलिए कहीं कहीं पे कलर हो जाता है। कलरफुल ड्यू टू presence of cyanobacteria of different color। ये हो गया। ये दुनिया भर में मिलते हैं हॉट स्प्रिंग्स, फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया में भी मिल जाते हैं, लद्दाख में शायद मिलते हैं, पता नहीं कहीं तो मिल जाते हैं ऐसे ही, मतलब इंडिया में मिलते हैं। तो गीज़र्स और इसमें बेसिकली ये डिफरेंस है, ये फट के निकलता है, ये आराम आराम से निकलता है। ये दुनिया में सिर्फ 3-4 जगह मिलता है, 3 जगह, और ये हर जगह मिल जाता है। इसमें सिलिकेट डिपॉजिट के कारण कलर आता है, इसमें साइनोबैक्टीरिया के कारण कलर आता है। ठीक है, और तो कुछ नहीं है, नहीं और तो नहीं है भाई, बस इतना ही था भाइयों। हो गया, देख लें कैसा स्ट्रक्चर बना है। ये रहा। ओ भैया बहुत कर दिया भाई, ये तो ज़्यादा नहीं था, मतलब आ जाए सस्ते में हो गया। टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन 50 मिनट का लाइक था नहीं, लेकिन ये अच्छा तो अच्छा हुआ इसमें टाइम बच गया, नहीं तो इसको तो समझाते ज़िंदगी निकल जाता। चलो भाई, मिलते हैं फिर।